हेलो किड्स, मैजिकल स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली नई वीडियो को एंजॉय करें। साटरूसी के जादुई दायरे में, जहाँ लीमू के दरख्तों के बागात घूमते हुए पहाड़ियों पर फैले हुए थे और हुआ लीमू की खुशबू से मुतर थी, वहाँ लियाना नामी एक शहजादी रहती थी। वो दूर दूर तक लीमू की शहजादी के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि इसका बहुत ही लमस इन लीमू में जिंदगी और जादू ला सकता था जो पूरी मुमलिकत में बकसरत बढ़े थे। शहजादी लियाना के बाल लीमू के जीने की तरह चमकदार थे, आंखें जो शबनम के कतरों पर सूरज की रोशनी की तरह टिमटमाती थी, और एक हंसी जो लीमू की घंटियों की तरह सुनाई देती थी। सिट्रिशिया की बादशाही लियाना के जादू के शहर में चकरे हुए लीमू पर परवान चढ़ी, जिसने न सिर्फ लोगों की परवरिश की बल्कि इन्हें जोश व खुरूश से भी दो चार किया। एक साल एक तारीख जादू साटरूसी पर पड़ा। एक शरीर जादूगरनी ने लियाना की ताकतों से हसद करते हुए एक लानत भेजी, जिसने लीमू के दरख्तों को मुरझा दिया और उनके सुनहरी फल को कड़वा कर दिया। सल्तनत को एक बहरान का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसका बुनियादी जरिया माश खत्म होने लगा। अपनी बादशाही को बचाने के लिए परअज़म शहजादी लियाना ने लेमन गिरोह में कदम रखा, जहाँ कदीम लेमन वास्प्स रहते थे। अपने वफादार साथी ज़ेस्ट नामी एक शरारती स्प्राइट के साथ उसने लेमन वास्प्स को तलाश करने और उनकी रहनुमाई हासिल करने की जस्तजू का आगाज किया। उनका सफर इन्हें सूखे हुए लीमू के दरख्तों, खट्टे लीमू के रस की माजी की नदियों और लेमन गिरोह के दिल में ले गया। रास्ते में इन्हें जादूगरनी की तरफ से मुतय्यन करदा चैलेंजों का सामना करना पड़ा। उनको उलझाने के लिए तारीख वहम, उनकी राह में रुकावट के लिए कांटेदार बेले और लानतें जो उनकी उम्मीदों को खत्म करने का खतरा रखती थी। एक सितारे की रात, जब वो एक कदीम लीमू के दरख्त की टहनियों के नीचे आराम कर रहे थे, लेमन वास्प्स उनके सामने नमूदार हुए। वो खालों वाले आसमानी मखलूक थे जो लीमू की चांदनी की तरह चमकते थे। इन्होंने एक अफसानवी नमूने के बारे में बात की, साटरस हारट, एक सूफियाना जवाहिर जिसमें साटरूसी की जेवरनबल और जादू को बहाल करने की ताकत थी। नए अज़्म के साथ लियाना और ज़ेस्ट ने लेमन गिरोह में मज़ीद गहराई तक जाने की कोशिश की। इन्हें ऐसी आजमाइशों का सामना करना पड़ा जिसमें लियाना की तख्लीकी सलाहियतों, हमदर्दी और जमीन से ताल्लुक को जानचा, तरक्की और ज़वाल के दरमियान तवाज़ुन को समझने की इसकी सलाहियत का इम्तिहान। गिरोह के मरकज में इन्होंने साटरस हारट पाया, जो एक गरम सुनहरी रोशनी के साथ फैल रहा था। लियाना ने आगे बढ़कर उसे छुआ, उसके जरिए इसकी ताकत में इजाफे को महसूस किया। इसने लीमू के जौहर को कबूल किया, ये समझते हुए कि इसकी ताकत सिर्फ उसके जायके में नहीं है, बल्कि इसकी तजदीद और तजदीद करने की सलाहियत में है। साटरस हारट से लैस शहजादी लियाना साटरूसी वापस आ गई। इसने उसकी ताकत को पुकारा और लीमू के दरख्तों को जिंदा किया, इन्हें अपने जादू से मुतासिर किया और उनके सुनहरी फल को बहाल किया। जादूगरनी को ये एहसास हुआ कि वो लियाना के इस इत्तेहाद पर काबू नहीं पा सकती जिसने उसे परवान चढ़ाया था। शिकस्त खाकर साई में पीछे हट गई। सिट्रिशिया में अमन और खुशहाली की बहाली के साथ शहजादी लियाना रहमदली और हिकमत के साथ हुकूमत करती रही। सल्तनत फली फूली, उसके बागात मीठे सुनहरी फलों से लदे लीमू के दरख्तों से भरे थे। लीमू की शहजादी के नरम और ताकतवर हाथ की रहनुमाई में सट्रोशिया जोश और जानदार की सरजमीन के तौर पर जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपने लीमू की शहजादी और इसकी जादुई बादशाही साटरूसी के बारे में इस सनसनीखेज मुख्तसर कहानी का लुत्फ उठाया होगा।